हेलो एवरीवन। हिंदी से इंग्लिश बोलते टाइम कन्फ्यूजन तब हो जाती है जब हिंदी के सेंटेंस थोड़े अजीब तरह से ख़त्म होते हैं। ता है, रहा है, चुका है, था, इस तरह से नहीं होते, थोड़े अजीब तरह से होते हैं, तो वहाँ पे हमें कन्फ्यूजन हो जाती है ये कैसे बनेगा। ऐसी ही चीज़ों को समझने के लिए और रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा तरीका है, आप मूवीज़ और वेब सीरीज़ की हेल्प से प्रैक्टिस कीजिए, उनके सबटाइटल की हेल्प से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इनमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो वैसी ही होती है जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। आपको क्या करना है, आपको हिंदी सुननी है और उसको माइंड में ट्रांसलेट करना है और फिर आपको मैच करना है कितना सही है कितना गलत है। तो पहले सेंटेंस का तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है मैम, मैं अब आधे घंटे से ज़्यादा समय से इंतज़ार कर रहा हूँ। मतलब आधे घंटे से ज़्यादा समय से इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। मैम, आई हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर हाफ एन आवर नाउ। ओवर का मतलब क्या हो गया, इससे ज़्यादा। ओवर एन आवर, एक घंटे से ज़्यादा। ओवर यहाँ पे लिखा हुआ ओवर हाफ एन आवर, कि आधे घंटे से ज़्यादा। मैं अब आधे घंटे से ज़्यादा समय से इंतज़ार कर रहा हूँ। नॉर्मली आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है कि कोई चीज़ कितने टाइम से होती चली आ रही है। मैम, आई हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर हाफ एन आवर नाउ। प्लीज़ ऑर्डर के पैसे दे दीजिए। अब मैंने ना इसमें आपके लिए जो लैंग्वेज लिखी है वो वैसी ही मतलब कि हिंदी और इंग्लिश में वैसी ही है जैसा हम बोलते हैं, बिल्कुल शुद्ध नहीं लिखा है, ठीक है। प्लीज़ ऑर्डर के पैसे दे दीजिए। प्लीज़ पे फॉर दी ऑर्डर। प्लीज़ पे फॉर दी ऑर्डर मतलब ऑर्डर के पैसे दे दीजिए या ऑर्डर का भुगतान कर दीजिए। प्लीज़ पे फॉर दी ऑर्डर। डिलीवरी पहले ही लेट हो चुकी है। अब देखिए, डिलीवरी को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलो तो वितरण, बांटना, वो होता है, लेकिन मैंने डिलीवरी ही लिख दिया है क्योंकि वो चीज़ हम ऐसे ही बोलते हैं, कोई वितरण बांटना इस तरह से नहीं बोलते हैं ना हम, कि इस चीज़ की डिलीवरी हो गई, नहीं हुई, तो हम डिलीवरी ही बोलते हैं। डिलीवरी पहले ही लेट हो चुकी है। द डिलीवरी इज़ ऑलरेडी लेट। द डिलीवरी इज़ ऑलरेडी लेट। ऑलरेडी मतलब पहले ही। द डिलीवरी इज़ ऑलरेडी लेट। डिलीवरी पहले ही लेट हो चुकी है। और तुम मुझसे पैसे देने की उम्मीद रखते हो, ठीक है। और तुम मुझसे पैसे देने की उम्मीद रखते हो। अब देख, किसी से कोई चीज़ की उम्मीद रखना या उम्मीद करना, उसका मतलब होता है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद रखना है। डू यू एक्सपेक्ट, कि तुम मुझसे ये उम्मीद रखते हो, डू यू एक्सपेक्ट मी, ऐसे हम बोलते हैं। और तुम मुझसे पैसे देने की उम्मीद रखते हो, एंड यू एक्सपेक्ट मी टू पे। एंड यू एक्सपेक्ट मी टू पे, और तुम मुझसे उम्मीद रखते हो कि मैं पैसे दूं, कि मैं भुगतान करूं। एंड यू एक्सपेक्ट मी टू पे। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। अब इसने बोला बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। देयर वॉज टू मच ट्रैफिक, या फिर लॉट ऑफ ट्रैफिक अगर आप लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देयर वॉज टू मच ट्रैफिक, मैम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। देयर वॉज टू, अब ट्रैफिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, यातायात, लेकिन हम नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में उसको ट्रैफिक ही बोलते हैं, तो मैंने ट्रैफिक ही लिखा है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। देयर वॉज टू मच ट्रैफिक। मैम प्लीज़ आप कस्टमर केयर से बात कर लीजिए। अब कस्टमर केयर को भी हिंदी में हम क्या बोलते हैं, ग्राहक सेवा, ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन हम ज़्यादातर इतना शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं, कस्टमर केयर ही बोलते हैं। मैम प्लीज़ आप कस्टमर केयर से बात कर लीजिए। मैम प्लीज़ आप कस्टमर केयर से बात कर लीजिए। मैम प्लीज़ यू टॉक टू द कस्टमर केयर। यू टॉक टू द कस्टमर केयर, आप कस्टमर केयर से बात कर लीजिए। मैम मैं आपको और नहीं समझा सकता, ये समझ नहीं है, समझा है। मैम मैं आपको और नहीं समझा सकता। अब किसी को समझाना, मनाना, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्विंस करना, ठीक है। मैम मैं आपको और नहीं समझा सकता। मैम आई कैन नॉट कन्विंस यू मोर। मैम आई कैन नॉट कन्विंस यू मोर, मैं आपको और नहीं समझा सकता। मैं ऑर्डर वापस ले जा रहा हूँ, ठीक है। आई एम टेकिंग दी ऑर्डर बैक। आई एम टेकिंग दी ऑर्डर बैक, ठीक। अब टेकिंग बैक दी ऑर्डर ये तो काफ़ी पुराना हो चुका है। अब जो हम मतलब ये इतना अच्छा साउंड नहीं करता। अब हम इस चीज़ को कैसे बोलेंगे अच्छा जिससे लगे। मैम आई एम टेकिंग दी ऑर्डर बैक, ठीक। मैं ऑर्डर वापस ले जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम, वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो तुम। अब मतलब कि ये इसको मार रही थी और उसका ही खुद का हाथ लग गया। मैम मैंने कुछ नहीं किया। मैम आई डिड नॉट डू एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया। आई डिड नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। अगर मैंने कुछ किया, मैं इसको अगर ऐसे बोलूँ मैंने कुछ किया, आई डिड समथिंग। क्योंकि जो डू है ना, ये डिड नॉट के बाद जो डू लग रहा है, इसके अंदर डिड छुप जाएगा और डू की सेकंड फॉर्म बन जाएगी। डू की सेकंड फॉर्म अपने आप में डिड ही होती है। आई डिड समथिंग, मैंने कुछ किया। अब मैंने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया। आई डिड नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। आई डिड नॉट डू, क्योंकि डिड से जो डू की सेकंड फॉर्म थी डिड, उससे डिड बाहर आ गया, ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। ऐसे होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तुमने मुझे मारा, यू हिट मी। यू हिट मी, तुमने मुझे मारा। अब हिट की फॉर्म भी हिट ही होती है, पास्ट फॉर्म। यू हिट मी, तुमने मुझे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई।
अब इस चीज़ को हम कैसे बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो, हाउ डेयर यू, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, ठीक है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मैम आपको अपनी घड़ी से चोट लगी है मैम, मतलब आपको अपनी घड़ी से ही चोट लगी है मैम। यू गॉट हर्ट फ्रॉम योर वॉच मैम, यू गॉट हर्ट, आपको चोट लगी फ्रॉम योर वॉच, अपनी घड़ी से, आपकी घड़ी से, ठीक है। तो आपको अपनी घड़ी से चोट लगी है मैम, यू गॉट हर्ट फ्रॉम योर वॉच मैम। अब ये सोशल मीडिया पे इस चीज़ को कर रही है लाइव। मेरे खाने की डिलीवरी देर से थी, माई फूड डिलीवरी वॉज लेट, मेरे खाने की डिलीवरी देर से थी, माई फूड डिलीवरी वॉज लेट, और मैं कस्टमर केयर से बात कर रही थी, एंड आई वॉज टॉकिंग टू दी कस्टमर केयर, ठीक है। आई वॉज टॉकिंग टू मतलब किसी से बात करना, ठीक है। वाई आर यू टॉकिंग टू हिम, तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो। सो आई वॉज टॉकिंग टू दी कस्टमर केयर, मैं कस्टमर केयर से बात कर रही थी, और डिलीवरी बॉय ने मेरे साथ ये किया, और डिलीवरी बॉय ने मेरे साथ ये किया, एंड द डिलीवरी बॉय डिड दिस टू मी। अब ये डिड क्या है, ये डू की ही फॉर्म है, ठीक है। अब मैं बोलूँ डिलीवरी बॉय ने ये मेरे साथ ये नहीं किया, सो ही डिड नॉट डू दिस, ठीक है। ही डिड नॉट डू दिस टू मी आ जाता, लेकिन उसने मेरे साथ ये किया, सो डू के अंदर डिड छुपेगा, सेकंड फॉर्म बन जाएगी डू की सेकंड फॉर्म डिड। द डिलीवरी बॉय एंड द डिलीवरी बॉय डिड दिस टू मी, उसने मेरे साथ ये किया। अब ये उसका मैनेजर उसको कॉल कर रहा है, तुमने क्या कर दिया। अब देखिए तुमने क्या कर दिया, तुमने क्या कर दिया है, तुम क्या कर चुके हो, सबके लिए एक ही चीज़ बनेगी, व्हाट हैव यू डन, ठीक है। तुमने क्या किया, तुम क्या कर चुके हो, तुमने क्या किया है, तुमने क्या कर दिया है, इस सब के लिए क्या चीज़ बनती है, व्हाट हैव यू डन, मतलब कि तुम क्या कर चुके हो। अब जैसे मुझे बोलना तुमने क्या कर दिया, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका कैसे बनेगा, क्या कर दिया या से एंड हो रहा है। तो सिंपल सा इसको अपनी जो सेंटेंस की लैंग्वेज है स्टार्टिंग में आपको ऐसे तोड़ना ही पड़ेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुमने क्या कर दिया है, इसके लिए हम क्या बनाएंगे, इसको सेंटेंस को तोड़ो, तुम क्या कर चुके हो, ये वैसा सेंस देगा। सो व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन। सर मैंने कुछ नहीं किया, आई डिडंट डू एनीथिंग, आई डिडंट डू एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया, आई डिड नॉट डू एनीथिंग। उसे अपनी ही घड़ी से चोट लगी है, शी गॉट हर्ट फ्रॉम हर ओन वॉच, शी गॉट हर्ट, उसको चोट लगी है फ्रॉम हर ओन वॉच, ओन मतलब खुद की, ठीक है। दिस इज माई ओन कंप्यूटर, ये मेरा कंप्यूटर है, मेरा खुद का कंप्यूटर है ये, ऐसे। सो शी गॉट हर्ट, उसको चोट लगी है फ्रॉम हर ओन वॉच, अपनी खुद की घड़ी से। सो उसे अपनी ही घड़ी से चोट लगी है, शी गॉट हर्ट फ्रॉम हर ओन वॉच। हमें तुम्हें कुछ समय के लिए निकालना होगा। अब देखिए कुछ समय, इसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए, या फिर जब तक ये चीज़ सही ना हो तब तक के लिए, जब ऐसी चीज़ें हम बोलते हैं ना, सो फॉर द टाइम बीइंग का यूज़ होता है वहाँ पे। सो हमें तुम्हें कुछ समय के लिए निकालना होगा, विल हैव टू फायर यू फॉर द टाइम बीइंग, विल हैव टू फायर यू, हमें तुम्हें निकालना होगा कुछ समय के लिए, फॉर द टाइम बीइंग। अभी फ़ोन करके पूछ रहा, सर तुम ठीक हो, आर यू ओके, तुम ठीक हो, आर यू ओके। सर कुछ ठीक नहीं है, सर कुछ ठीक नहीं है, सर नथिंग इज़ फाइन, या नथिंग इज़ ओके, या नथिंग इज़ राइट, आप कुछ भी लगा सकते हो। सर नथिंग इज़ फाइन, सर कुछ भी ठीक नहीं है, सर कुछ भी ठीक नहीं है। मैं बोलूँ सब कुछ ठीक है, सो वहाँ हम बोलेंगे सर एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है। लेकिन ये कह रहा कुछ भी ठीक नहीं है, सर नथिंग इज़ फाइन। कोई मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा, कोई मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा, नो वन इज बिलीविंग मी, नो वन, या फिर नो बडी अगर आप लिखेंगे तो भी ठीक है, ठीक है। नो वन ये भी ठीक है, कोई मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा, नो वन इज, अब ये एपस्ट्रॉफी जो एस है ये इज है, नो वन इज बिलीविंग मी। अब नो वन को हम हमेशा सिंगुलर ट्रीट करते हैं, एवरी वन को भी हमेशा सिंगुलर ट्रीट करते हैं, क्योंकि एक तो उसमें वन लग रहा है, ठीक है। सो नो वन, कोई मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा। हिंदी में भी हम ऐसे ही बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते कि मुझ पर कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं, नहीं, कर रहा है ही आता है। इंग्लिश में भी इसको हम सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं। सो नो वन इज बिलीविंग मी, मुझ पर कोई विश्वास नहीं कर रहा, मैं पागल हो जाऊंगा। अब इसको हम कैसे बोलते हैं, आई विल गो इनसेन। अब देखिए मैं पागल हो जाऊंगा, आई विल गो इनसेन, आई विल गो मैड, आई विल गो क्रेजी। तो इसके लिए हमने हम आई विल गो इस तरीके का यूज़ करते हैं। जैसे वहाँ पे एक गाना भी है ना, माई दिल गो जुम, ठीक है। तो मतलब वो चीज़ ऐसी कंडीशन में हो जाती है, ठीक है। आई विल गो मैड, आई विल गो मैड विद हैप्पीनेस, मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा, ठीक। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। मैं अपनी जान ले लूँगा, मैं अपनी जान ले लूँगा, आई विल टेक माई लाइफ, आई विल टेक माई लाइफ, मैं अपनी जान ले लूँगा। ऐसा करने के बारे में कभी सोचना मत,
या फिर ऐसा करने के बारे में कभी मत सोचना। इसको हम बोलेंगे नेवर थिंक अबाउट डूइंग दैट। ऐसा करने के, नेवर थिंक, कभी मत सोचना, अबाउट, इसके बारे में, डूइंग दैट, करने के, ठीक है। सो ऐसा करने के बारे में कभी मत सोचना, नेवर थिंक अबाउट डूइंग दैट। सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी, सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी, इसको हम कैसे बोलेंगे? द ट्रूथ विल बी आउट सून, द ट्रूथ विल बी आउट सून, सच्चाई जल्दी ही बाहर होगी। द ट्रूथ विल बी आउट सून, सून मतलब जल्द ही। लोग उस पर विश्वास करेंगे। अब ये लड़का दूसरा वाला बोल रहा है लोग उस पर विश्वास करेंगे। पीपल विल बिलीव हर, पीपल विल बिलीव हर, लोग उस पर विश्वास करेंगे। पीपल विल बिलीव हर, वो एक लड़की है, शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ गर्ल, तो इसीलिए लोग इस पर विश्वास करेंगे कि गलती तो लड़के की ही होगी। सो लोग इस पर विश्वास करेंगे बिकॉज शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है, शी इज़ अ गर्ल। अब ये न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू अपना दे रही है। अब ये रिपोर्टर पूछ रही है उससे, आपको अपनी ही घड़ी की वजह से चोट लगी, यू गॉट हर्ट बिकॉज ऑफ योर ओन वॉच, यू गॉट हर्ट बिकॉज ऑफ का मतलब इसकी वजह से, ठीक है। बिकॉज ऑफ योर रूड नेचर आई डोंट टॉक टू यू, ठीक है, तुम्हारे रूड नेचर की वजह से मैं तुमसे बात नहीं करता, ऐसे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको अपनी ही घड़ी की वजह से चोट लगी, यू गॉट हर्ट बिकॉज ऑफ योर ओन वॉच, यू गॉट हर्ट बिकॉज ऑफ योर ओन वॉच, आपको अपनी ही घड़ी की वजह से चोट लगी। क्या ये सच है? इज इट ट्रू? क्या ये सच है? इज इट ट्रू? क्या ये सच है? इज इट ट्रू? देखो मेरे हाथ में कट है, अब ये दिखा रही है अपना हाथ कि देखो मेरे हाथ में कट है। लुक देयर इज अ कट ऑन माई हैंड, लुक देयर इज अ कट ऑन माई हैंड, देखो मेरे हाथ में कट है। लुक देयर इज अ कट ऑन माई हैंड। मिस दक्षी, आपने कहा कि आपके हाथ में भी चोट लगी। मिस दक्षी, आपने कहा कि आपके हाथ में भी चोट लगी। मिस दक्षी यू सैड, मिस दक्षी आपने कहा। यू गॉट हर्ट, आपको चोट लगी। ऑन योर हैंड टू, आपके हाथ में भी, ठीक है। सो पूरा क्या बना, मिस दक्षी आपने कहा कि आपके हाथ में भी चोट लगी। मिस दक्षी यू सैड यू गॉट हर्ट ऑन योर हैंड टू। क्या तुम श्योर हो? अब श्योर मतलब पक्का हो, क्या तुम पूरी इस चीज़ पर, अब हिंदी में हम श्योर ही बोलते हैं ना, सो श्योर को मैंने श्योर ही रहने दिया है। क्या तुम श्योर हो कि ये उसी दिन की है? अब देखिए ये उसी दिन की है, ये उसी दिन वाला है, ये उसी दिन वाली है, ऐसे जब हम बोलते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम का यूज़ ऐसे होता है, जैसे मैं बोलूँ कि ये मॉल वाली लड़की है, शी इज़ द गर्ल फ्रॉम दैट मॉल, ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं। सो क्या तुम श्योर हो कि ये उसी दिन की ही है? आर यू श्योर इट इज़ फ्रॉम दैट डे ओनली? आर यू श्योर इट्स फ्रॉम दैट डे ओनली? क्या तुम श्योर हो ये उसी दिन की है? आर यू श्योर इट्स फ्रॉम दैट डे ओनली? हाँ, यस। उसने मुझे मेरी नाक और मेरे हाथ पर मारा। ही हिट मी ऑन माई नोज एंड माई हैंड। ही हिट मी, उसने मुझे मारा, ऑन माई नोज, मेरी नाक पर, एंड माई हैंड, मेरे हाथ पर। सो उसने मुझे मेरी नाक पर, मेरे हाथ पर मारा। ही हिट मी ऑन माई नोज एंड माई हैंड। यह आपके वीडियो पर क्यों नहीं दिख रहा? मतलब ये हाथ पे जो चोट लगी हुई है ये आपके वीडियो में नहीं दिख रहा था, तो इसने इसको वीडियो दिखा के प्रूफ दिया कि ये तो नहीं दिख रहा था, तो अब तो झूठ बोल रही हो। तो ये बोल रही है यह आपके वीडियो पर क्यों नहीं दिख रहा? वाई इट इज़ नॉट सीन ऑन योर वीडियो, वाई इट्स नॉट सीन ऑन योर वीडियो, आपके वीडियो पर क्यों नहीं दिख रहा? आपको इसे अपने वीडियो में दिखाना चाहिए था, अब कोई चीज़ करनी चाहिए थी। उस चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? शुड हैव थर्ड फॉर्म। मुझे जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन। तुम्हें आना चाहिए था, यू शुड हैव कम, ऐसे हम बोलते हैं। सो आपको इसे अपने वीडियो में दिखाना चाहिए था। यू शुड हैव शोन इट इन योर वीडियो, यू शुड हैव शोन इट इन योर वीडियो, तुम्हें इसे अपने वीडियो में दिखाना चाहिए था। हमारे पास कानून व्यवस्था है। अब कानून व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कानून व्यवस्था। सो हमारे पास कानून व्यवस्था है, वी हैव लॉ एंड ऑर्डर्स, वी हैव लॉज एंड ऑर्डर्स। हमारे पास कानून व्यवस्था है, वी हैव लॉज एंड ऑर्डर्स। आप कानूनी कार्रवाई कर सकती थी। अब कार्रवाई का मतलब क्या होता है? एक्शन, ठीक है। तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, यू कुड हैव टेकन अ लीगल एक्शन। अब मैं ऐसा कर सकता था, आई कुड हैव डन दिस, ठीक है, मैंने किया नहीं है लेकिन मैं ऐसा कर सकता था, तुम ऐसा कर सकते थे, यू कुड हैव सेड दिस, तुम ऐसा बोल सकते थे, यू कुड हैव गॉन, तुम जा सकते थे, ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं। सो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, यू कुड हैव टेकन अ लीगल एक्शन, यू कुड हैव टेकन अ लीगल एक्शन, लेकिन आपने सिर्फ अपनी कहानी का हिस्सा तो बता दिया,
ठीक है। अब देखिए इस चीज़ में, अब इसको तोड़ेंगे, बता दिया, ये कैसा सेंटेंस बना। सो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने यहाँ पास्ट इंडेफिनिट की बात चली कि आपने पास्ट में ये चीज़ कर दी। सो बट यू जस्ट शेयर्ड योर पार्ट ऑफ द स्टोरी, लेकिन आपने अब सिर्फ अपनी कहानी का हिस्सा तो बता दिया, बट यू जस्ट शेयर्ड, आपने बस शेयर कर दिया, बता दिया योर पार्ट ऑफ द स्टोरी, अपनी कहानी का हिस्सा। सो आपने अपनी कहानी, सिर्फ अपनी कहानी का हिस्सा तो बता दिया, बट यू जस्ट शेयर्ड योर पार्ट ऑफ द स्टोरी, और उस लड़के को गलत साबित कर दिया, और उस लड़के को गलत साबित कर दिया, एंड प्रूव्ड द गाय रॉन्ग, एंड प्रूव्ड द गाय रॉन्ग, और उस लड़के को गलत साबित कर दिया। तो गाय मतलब लड़का, आदमी, ठीक है, इंसान, और उस लड़के को गलत साबित कर दिया, एंड प्रूव्ड द गाय रॉन्ग। अगर वो आपकी हरकत की वजह से कोई गलत कदम उठाता है, ठीक है। अब देखिए इफ मतलब अगर उठाएगा, तो जैसा हम फ्यूचर में अगर इफ या बट लगा के बात करते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि अगर मैं जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होता इफ़ आई विल गो, नो, इफ़ आई गो, अगर मैं जाता हूँ, वो ऐसे बन जाता है। सो सेम यहाँ पे भी है, अगर वो आपकी हरकत की वजह से कोई गलत कदम उठाता है फ्यूचर में, ऑब्वियसली ये फ्यूचर की ही बात चल रही है कि कोई गलत कदम उठाता है, ना तो अभी उसने उठाया है ना उसने पास्ट में उठाया, अगर वो उठाता है फ्यूचर में, इफ़ ही टेक्स अ रॉन्ग स्टेप। अब टेक अ रॉन्ग स्टेप का मतलब गलत कदम लेना, गलत कदम उठाना। अगर वो कोई गलत कदम उठाता है, इफ़ ही टेक्स अ रॉन्ग स्टेप, अगर वो कोई गलत कदम उठाता है ड्यू टू योर एक्ट, ड्यू टू का मतलब इसकी वजह से, ठीक है, ड्यू टू योर एक्ट, कि आपकी हरकत की वजह से, ठीक है। ड्यू टू द रेनी वेदर आई डोंट थिंक आई शुड गो, कि भाई इस बारिश के मौसम की वजह से मुझे नहीं लगता कि मुझे जाना चाहिए, ऐसे हम बोलते हैं। सो अगर वो आपकी हरकत की वजह से कोई गलत कदम उठाता है, इफ़ ही टेक्स अ रॉन्ग स्टेप ड्यू टू योर एक्ट, इफ़ ही टेक्स अ रॉन्ग स्टेप ड्यू टू योर एक्ट, कौन जिम्मेदार होगा? ठीक, अब देखिए कौन जिम्मेदार होगा, हु विल बी रेस्पॉन्सिबल, हु विल बी रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदार, ठीक है। अकाउंटेबल भी बोल देते हैं इस चीज़ को, पता है, लेकिन बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अकाउंटेबल भी बोल देते हैं, ठीक है। हुज अकाउंटेबिलिटी विल बी, कि किसकी जिम्मेदारी होगी, हु विल बी दी अकाउंटेबल पर्सन, कि अकाउंटेबल कौन होगा, जिम्मेदार कौन होगा। सो कौन जिम्मेदार होगा, हु विल बी रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल भी बोलते हैं, ये तो कॉमन ही है। सो हु विल बी रेस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार होगा। आपको आपकी हरकत पर शर्म आनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप कई जगह लगा सकते हैं कि तुम्हें तुम्हारी बात पर शर्म आनी चाहिए, तुम्हें तुम्हारी सोच पे शर्म आनी चाहिए। सो आपको आपकी हरकत पर शर्म आना चाहिए। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर एक्ट, ठीक है, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर एक्ट। तो आपको आपकी हरकत पर शर्म आनी चाहिए। हाँ करुण, क्या तुम ठीक हो? अभी उससे पूछ रहा है फ़ोन करके, या करुण आर यू ऑल राइट, या करुण आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो, आर यू फाइन, आर यू ओके, आर यू ऑल राइट, बिल्कुल सारे सेम है, क्या तुम ठीक हो। देखा, मैंने कहा था मैं निर्दोष हूँ, वो झूठ बोल रही थी। सी आई टोल्ड यू आई एम इनोसेंट। अब इनोसेंट का मतलब क्या होता है, निर्दोष, ठीक है, मासूम, ऐसे बोलते हैं। सो सी आई टोल्ड यू आई एम इनोसेंट, मैंने कहा था ना कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कहा था मैं निर्दोष हूँ, वो झूठ बोल रही थी, शी वॉज लाइंग, वो झूठ बोल रही थी, शी वॉज लाइंग। देखो मैंने तुमसे कहा था कि सच जल्द ही सामने आ जाएगा। सी आई टोल्ड यू द ट्रुथ विल बी आउट सून, सी आई टोल्ड यू द ट्रुथ विल बी आउट सून। देखो मैंने तुमसे कहा था कि सच जल्दी ही सामने आ जाएगा। सी आई टोल्ड यू द ट्रुथ विल बी आउट सून। सो ये था आज की वीडियो के बारे में। अगर आपको कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कॉमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक यू।